नमस्ते, नमो नमः, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो हम आज अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं और हमारा ये पाठ है, हम संख्या सीखेंगे। उस दिन हमने क्या सीखा था? पक्षिणः सीखा था और क्या सीखा था? फलानी सीखा था। यानी किस किस शब्दों को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे 1 से 20 तक संख्या। ठीक है? तो संस्कृत में संख्या कहते हैं एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओके, अभी एकादश चलते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। दिस इज नॉट अष्टदश, दिस इज अष्टादश, नवदश, विंशति। ठीक है, एक बार वापस से करते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। हाँ, अब हम लोग पीछे चलते। अभी मैं बीच बीच में जो आम बोलती हूँ ना, इसका मतलब संस्कृत में आम मतलब होता है यस। ओके, और संस्कृत में ना मतलब नहीं। ठीक है, कुछ कुछ संस्कृत के हम लोग संभाषण सीखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आम मतलब मैं बीच बीच में जो बोलती हूँ, संस्कृत जब पढ़ाती हूँ तो आदत है। वापस से बोलेंगे, पीछे से चलेंगे। अभी विंशति, नवदश, अष्टादश, सप्तदश, षोडश, पंचदश, चतुर्दश, त्रयोदश, द्वादश, एकादश, दश, नव, अष्ट, सप्त, षट्, पंच, चत्वारि, त्रीणि, द्वे, एकम, शून्य। हाँ, अभी हमको क्या करना है, ये सबको हमको हमारी नोटबुक में लिखना है। तो हमको 1 से 20 तक हमारी संख्या लिखनी है और उस संख्या के साथ साथ हमको क्या लिखना है पता है? इसका जो इंग्लिश है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो तो आप लिखेंगे ही। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4। लाइक दैट वी विल राइट इन आवर नोटबुक and we'll keep ready whenever we will meet. I am going to check that. ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने आज संख्या सीखी है। हमारी पुस्तक में संख्या है 1 से 50 तक और 9th कक्षा में हम लोग 100 तक सीखेंगे संख्या, और 10th में ये दोनों मिलाकर ही संख्या पूछा जाता है। संख्या के बारे में पूछी जाती है और संख्या जो है वो पूछा जाता है। जैसे 16 लिख दिया और आपको संस्कृत में लिखना है षोडश, तो आपको ये अभी से याद होगा तो अच्छा रहेगा। और तो ये जो 20 तक संख्या है ना, वो आप अपनी नोटबुक में लिखो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हंसना मुस्कुराना तो उससे भी अधिक ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय।